बोर्ड पर देखकर समझ में आ गया होगा क्या पढ़ने वाले हैं। शुरुआत तो यहीं से होती है। मतलब बहुत सारे ऐसे भी हैं, मतलब कि जो यहीं पे फंसते हैं। कई बार नाम लिखना होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी मैंने कोशिश किया है कि चलिए यहाँ से भी हम लोग सीख सकते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी जिस वक्त मैं वीडियोस बना रहा हूँ उस वक्त बहुत सारे अपने ही स्कूल के बच्चे हैं, है ना। तो उसमें बहुत सारे लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें भी प्रॉब्लम है, तो क्यों ना एक ऐसा स्टैंडर्ड इसका सेट किया जाए जहाँ से शुरू से हम लोग आगे बढ़ें। और ये किस्सा इससे भी रिलेटेड है। मैं जब बेंगलोर में था, वहाँ पर एक मैं शॉप में गया हुआ था बेंगलोर में। तो वहाँ पे एक शॉप गया हुआ था, तो वहाँ पर मतलब कि इंग्लिश में वो फ़ोन पे वगैरह नहीं चलाते, तो फ़ोन पे वगैरह चलाते वक्त उनका नंबर वगैरह मैंने लिया कि आपका जो भी पेमेंट है वो मैं करना चाहता हूँ। तो जब नंबर मैंने डायल किया तो वहाँ पे लिखा हुआ नाम आता है। जब आप करेंगे ना तो वहाँ पे नाम लिखा है कि आखिर किसके नाम से शो हो रहा है। उनका नाम उसमें दिखाई दे रहा था। वो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, एक बार आप भी उसको देख कर समझिए। JNANMURTHY और यहाँ पे ए था शायद, हाँ यही था, JNANAMURTHY। तो जैसे ही मैंने इसको पढ़ा ना, मतलब कि क्या लिखा हुआ है, वो आदमी शॉक्ड हो गया। शॉक्ड इसलिए हुआ क्योंकि उसकी दुकान पे जितने भी कस्टमर वगैरह आते थे ना, तो वो इसको गलत पढ़ के जाते थे। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है JN से ज्ञ, तो ज्ञान मूर्ति, ज्ञान मूर्ति उनका नाम था। वो एकदम शॉक हो गया। वो पूछने लगे कि आप क्या करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उस वक्त बताई थी। तो ये देख, मतलब कि यहाँ पर भी अब नाम वगैरह पढ़ने में बहुत सारी चीज़ों में यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखिए कि जो भी स्वर होते हैं हिंदी, मैं ये मान के चलता हूँ कि हिंदी बोलने वगैरह आती है, सब कुछ करने आता है। इंग्लिश अगर एक शुरू से लेकर जाते हैं, मान के चलिए कुछ मालूम नहीं, हाँ ABCD मालूम होना चाहिए, छोटा बड़ा ABCD मालूम है, वो भी नहीं मालूम, तो इसके बाद वाला जो वीडियोस होगा उसको उसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर लिखना भी कैसे, क्योंकि हैंड राइटिंग वगैरह भी सारी चीज़ें चाहिए होती है वहाँ पे। तो पहले आता है, जिस तरह हम लोग स्वर पढ़े हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में आता है ए से अ, डबल ए से आ, आई से भी होता है, ई से भी होता है छोटी, और डबल ई से बड़ी, यू से छोटा ऊ, और ओ से भी होता है। कई जगह इसका उपयोग किया जाएगा, तो इसलिए इसको याद रखना है। डबल ओ से बड़ी ऊ होती है, यू से भी हो सकती है कई बार, आर आई से री, ई से ए, ठीक है। कई बार इसका भी मीनिंग ए इसके साथ होता है, ठीक है। तो ए आई से ए, और उसके बाद में ओ से ओ, ए यू से ओ, और ओ यू से ओ भी, ए एन जी, यानी कि ए एन से भी अंग होता है, लेकिन ए एन जी यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आगे जब हम लोग बना रहे होंगे तो वहाँ पर काम आने वाला है, ए एच से ओ, ठीक है। ये याद होना चाहिए। याद नहीं है तो इसको याद करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वैसे मतलब ये भी ज़रूरी था, तो इसको ही ठीक करना था। के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एन से घ, एन जी से अंग, सी एस से च, सी डबल से छ, जे से ज, जे एन से झ, वाई एन से य, ठीक है। टी से ट, टी एन से थ, डी से द, डी एन से ध, एन से न, टी से त। फिर ये भी मीनिंग होता है, लेकिन कहते हैं ना उसमें 26 लेटर्स है, और हमारे पास यानी कि क ख ग घ को सिर्फ मिलाए तो वो हो जाता है कितना, वो हो जाता है 36, है ना। और उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जब हम लोग उन लोगों का भाषा सीख रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी हम लोगों का तो भाषा है नहीं, तो उसमें बहुत सारा चीज़ होता है कि इसका उपयोग वहीं पे होता है। तो इसका भी सेम मीनिंग है। पी से प, पी से फ, बी से ब, बी से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस से तलाबी सा, एस एन से मूर्धन्य सा, एच से दंटे सा, एच से ह, के एस एन से छ, टी आर से तरा, जी एन से गया। ये याद होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने बताया कि वो उन्होंने क्या बोला। अब बताइए, कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है कि उसका सिर्फ नाम हो ऐसे ज्ञान मूर्ति, और मैंने जैसे ही पढ़ा उसको इंग्लिश में एकदम शॉक्ड। वो इसलिए कि जितने भी लोग आ रहे थे गलत वगैरह पढ़ रहे थे, तो सही से उच्चारण, किसी का नाम भी तो पढ़ने आना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है कि हाँ हम लोग यहाँ से सीखना चाहेंगे, तो वहाँ से हम लोगों को बताया जाए। तो ये यहाँ इस वीडियो में इसको ज़रूर याद करेंगे। अगर याद है तो और अच्छी बात है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो ये नहीं जानते हैं, ठीक है, जो शुरुआत कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम है,
तो इसलिए उनके लिए है। और इसको अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ऐसे भी हमने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन अगर हम लोग सीख रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे समझिए कि वो न्यू है जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश का, ठीक है। और इस वीडियो में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग करेंगे ना, इसके बाद जो करेंगे 12 खड़ी, 12 खड़ी जो होता है वो ये स्वर और व्यंजन यानी कि वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स है ना। उसके बाद जो 12 खड़ी होता है उसको भी हम लोग डालेंगे। तो उसमें क्या होगा, कैसे होगा, तो ये अगर नहीं मालूम रहेगा तो वो भी मतलब समझ में नहीं आने वाला है। वो उन लोगों के लिए जिनको यहाँ से सीखनी है। तो इसको ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग आगे वाले वीडियोस को प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। और वहाँ पे जब बता रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ों को समझना हो, यानी कि उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं जानते हैं, मतलब कि समझ लीजिए कि वो ये भाषा के बारे में कुछ उनको नॉलेज ही नहीं है। तो कुछ नॉलेज नहीं है तो यहीं से शुरुआत होती है। हाँ, उसको इतना वो भी नहीं है तो चलिए इसके बाद हम वो भी वीडियोस है मेरे पास, उसको मैं अपलोड करूँगा कि लिखना कैसे है। ये PDH ये सब तो पहले से मालूम होगा तभी तो यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में 12 खड़ी के साथ, मात्रा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।